हेलो एवरीवन। वेलस के लेक्चर नंबर 7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं सीआरटी का पार्ट 2। पिछली वीडियो में मैंने आपको जो सीआरटी का टाइप बताया था वो बायस के हिसाब से था। मतलब अगर बायस बुलिस है, बायस अगर बुलिस है तो सीआरटी बुलिस काम करेगी। लेकिन आज मैं टेम्परेरी बायस के हिसाब से सीआरटी बताने का ट्राई करूँगा। देखो, सीआरटी एक खुद में भी बायस होता है। देखो, हर बंदा बायस को अलग अलग तरीके से लेता है। कोई बायस को लिक्विडिटी पीओआई के हिसाब से लेता है, कोई मल्टीपल टाइम फ्रेम जैसे मैक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल, इंटरमीडिएट टाइम इंस्टीट्यूशनल लेवल और शॉर्ट टाइम इंस्टीट्यूशनल लेवल के हिसाब से बायस को लेता है। तो बायस अलग अलग तरीके से फाइंड की जा सकती है, अलग अलग थियरी के साथ फाइंड की जा सकती है। ये जो मॉडल है सीआरटी, ये बेसिकली आपको एक ट्रेड प्लान करने का जैसे एक मॉडल होता है ना, जैसे जिसको आप सेटअप बोलते हो, वो सेटअप हो सकता है। समझ रहे हो? ये जैसे जैसे आप एक स्ट्रैटेजी बोल लो, एक सेटअप बोल लो, सीआरटी आपके लिए वो काम करता है कि आपको एक बायस फाइंड करने में हेल्प करता है, आपको एक एंट्री मॉड्यूल दे सकता है, आपको एक डायरेक्शन दे सकता है कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है, आपको बता सकता है कि मुझे इस पार्ट से लेकर के, जैसे मान लो मैंने एक की लेवल दिया, ये की लेवल, तो अगर मार्केट में यहाँ पे सीआरटी फॉर्म हो रहा है तो आपके पास एक डायरेक्शन रहती कि भाई कम से कम वो यहाँ तक जाएगा, कम से कम यहाँ तक जाएगा। तो ये जो एरिया रहता है ना, ये आपके लिए एक सेफ जोन रहता है ट्रेड करने के लिए, क्योंकि आपको पता रहता है कि यहाँ पे क्या। देखो, ट्रेडिंग में मेन मसला ये है कि आप आने वाले एक लॉन्ग टर्म को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। प्रेडिक्ट आप कर सकते हो कि भाई जैसे मान लो सपोज दैट मेरा जो की लेवल है एक यहाँ है, मार्केट क्या हुआ है, जैसे देखो दो की लेवल है कुछ इस तरीके से, हुआ क्या है, प्राइस कुछ इस तरीके से चल रहा है, इसने की लेवल लो उठाया, ठीक। अब तुम्हें पता है कि की लेवल उठ चुका है, डिस्प्लेसमेंट मिल चुका है, यहाँ पे अभी भी तुम इंटर्ड नहीं हो, तुम्हें पता है ये की लेवल हाई है, यहाँ तक जाने वाला। मान लो की लेवल लो से की लेवल हाई की दूरी जो है वो 100 पॉइंट की है गोल्ड के हिसाब से, मतलब कितना हो गया, 1000 पिप हो गया। अब मार्केट में अगर मान लो तुम इंटरमीडिएट टर्म इंस्टीट्यूशनल लेवल के हिसाब से तुमने बायस फाइंड कर लिया, या शॉर्ट टर्म इंस्टीट्यूशनल लेवल के हिसाब से मान लो कि बात ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पे एक हाई टाइम फ्रेम का लास्ट पीओआई है, ये डन करने आया और ओवरऑल उसको अपसाइड के लिए जाना है। एक एग्जांपल मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है, खाली समझने के हिसाब से। अब तुम मुझे बताओ, यहाँ से जब प्राइस अपसाइड के लिए जाएगा तो ऐसा तो है नहीं कि प्राइस यहाँ से जब जाएगा तो ज़ुप्प से एक बार में ऊपर चला जाए, 2 दिन में ही, एक दिन में ही नहीं। इस प्रोसेस को होने में टाइम लगेगा। मे बी ये प्रोसेस 1 वीक में हो, जैसे इसको 1000 पिप का मूव देना है। तो ये किस किस पे निर्भर करता है? सबसे पहले ये जो तुम्हारा पार्ट है, इसके लेफ्ट का स्विंग ये कैसा है, क्या ये हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है या ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। सबसे पहला पॉइंट ये मैटर करता है। दूसरा पॉइंट, न्यूज़ क्या है आज के समय में, क्या कोई ऐसी न्यूज़ है जो गोल्ड को अपसाइड धकेल सकती है। मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूँ, तुम इस चीज़ को सीरियस मत लेना, ठीक है। सीरियस मतलब तुम रियल चार्ट के साथ मुझे नहीं बोलने लगना कि अनुदीप भाई ये रियल चार्ट में क्या कहता है। मैं कल एक वो बता रहा हूँ कि जाने का जो एक डायरेक्शन रहता है कि सीआरटी तुमको हेल्प क्या करता है, ठीक है, वो मैं मुझे तुम्हें समझाना है। तो मैं ये कह रहा था कि ये सीधा तो जाएगा नहीं, हर्डल आएंगे, पुल बैक्स आएंगे, ये कुछ इस तरीके से जाएगा, फिर अपसाइड आएगा, फिर अपसाइड और डाउन, ये फिर अप जाएगा, फिर नीचे ये मान लो स्विंग ब्रेक करेगा, फिर नीचे के पीओआई से बाइंग, फिर इतना चला जाएगा, फिर पूरा नीचे यहाँ तक कुछ, ये इस तरीके से जाएगा। इसका ये तरीका है जाने का, समझ रहे हो? इसका ये तरीका है जाने का। तो मेन मसला मेरा तुमसे ये है कि तुम्हें प्राइस रीड करनी है, तुम्हें पता भी नहीं है ज़्यादा अच्छे से कि भाई प्राइस को रीड कैसे करते। अभी अपन लोग बिगिनर है, अभी अपन चाहते हैं या तो थोड़ा बहुत पैसा बना लें, या अगर मैं लॉस में हूँ तो लॉस रिकवर कर लें। तो सीआरटी तुम्हें एज अ सेटअप है कि दोस्त, अगर प्राइस यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है तो वो ऐसे कौन से सिनेरियो हैं, क्योंकि मेन मसला ये है कि जब हमें ट्रेड करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि होने क्या वाला है। तो तुम्हें पता तो है कि दोस्त यहाँ से यहाँ तक जाएगा, लेकिन कैसे जाएगा तुम्हें पता है? नहीं पता। मे बी ऐसे ऐसे चले जाए, जैसे मैंने अभी जस्ट एग्जांपल दिया कुछ इस तरीके से, या ऐसा जाए, ऐसा चला जाए, कुछ भी सिनेरियो बन सकता है, कुछ भी टेम्पलेट बन सकते हैं। तो तुम्हें पता तो नहीं है ना अभी, तुम उतने अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर रीड नहीं कर सकते। तो सीआरटी क्या है? सीआरटी ये है कि भाई अगर मुझे कुछ इस तरीके का एक फॉर्मेशन दिख रहा है इस एरिया पे,
तो प्राइस यहाँ से कम यहाँ तक जा सकता है। तो तुम यहाँ से यहाँ तक जो तुम्हें 100 पिप मिल रहा है, तो तुम कम से कम वो 100 पिप तो पकड़ो। देखो, ये सब कहने में अच्छा लगता है कि हम 200 पे पकड़ें, 300 पे पकड़ें, 400 पे, 500 पे, तुम्हें लगता ज़रूर है, ठीक है। मैं दूसरे यूट्यूबर का बता रहा हूँ, वो काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि ये सेटअप गाइस यूज़ कर लो, तुम डायरेक्ट एक दिन में 200 पे, 400 पे तुम पूरी रैली कैप्चर कर लोगे। जैसे मान लो कि सपोज दैट ये कैंडल चल रही है, तो तुम पूरी रैली, ये जो डेली की एक कैंडल है, पूरी कैंडल लो पे पकड़ोगे, हाई पे। दोस्त, नहीं कर पाओगे तुम, ये नहीं कर पाओगे तुम। अभी करोगे, लेकिन अभी नहीं। ये अभी मैं भी कई बार कर पाता हूँ, कई बार नहीं कर पाता। कई बार मैं भी लो पे ले लेता हूँ और हाई पे बुक करता हूँ, लेकिन कई बार नहीं कर पाता। कई बार सेशन के अंदर ही फंसा रह जाता हूँ, कई बार एसएल लेता हूँ। ये रियलिटी है ट्रेडिंग की, ये रियलिटी है। तुम कभी भी 100% नहीं बन सकते। तुम सोचो कि तुम्हें एसएल ना लगे, ऐसा भी नहीं हो सकता, तुम्हें एसएल लगेंगे। मे बी ये हो कि जैसे मान लो तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड 1:3 का है, तुम्हें अगर 50% का 50, मान लो 100 ट्रेड तुम, चलो 10 ट्रेड के हिसाब से 10 ट्रेड तुमने लिया, 5 लॉस में, 5 सही, तो भी तुम बहुत अच्छे ट्रेडर हो, तो भी तुम बहुत अच्छे ट्रेडर हो। लेकिन ये बात हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट के लिए क्या कैसा मसला रहेगा, ठीक है। तो मैन वो नहीं है, मैन में मुझे तुम्हें ये बताना था कि सीआरटी अभी तुम बिगिनरों के लिए एक एक ऐसा वरदान है, वरदान ही कह सकता हूँ मैं, जो आईसीटी ने बताया हुआ है, ठीक है। ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आईसीटी का कॉन्सेप्ट है, और मैं उसमें कुछ इम्प्लीमेंट करके दे रहा हूँ, क्योंकि आईसीटी ने तो डायरेक्ट बता दिया था कि दोस्त ये कैंडल है और इस तरीके से जाता नहीं। मैं थोड़ा थोड़ा उसमें अपने साइड से, जो मैं अभी तक सीखा हुआ मतलब, मैं काफ़ी समय से चार्ट देख रहा हूँ, चार्ट पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, क्या कैसा है, क्या कैसा नहीं है। जस्ट लोग एक दो प्रकार के वीडियो, जैसे मैंने पिछली वीडियो बता दी सीआरटी, मैं चाहता सीआरटी को वहाँ इनफ कर सकता था, लेकिन मैं जानता था कि वो सीआरटी वहाँ पे वर्क नहीं करेगा, वो हर जगह वर्क नहीं करेगा। जहाँ जो मैं क्राइटेरिया तुम्हें बताया हूँ वो बस वहीं करेगा, हर जगह नहीं कर सकता वो वर्क। तो तुम्हें पता होना कि वो चीज़ कहाँ वर्क करेगी। तो मैंने तुम्हें एक जगह बता दी कि दोस्त, वो वाली जो जगह थी, उस हिसाब से तुम अगर सीआरटी का पार्ट 1 नहीं देखे हुए, तो तुम जाके सीआरटी का पार्ट 1 देख लो, देन ये पार्ट 2 में आना। और सीआरटी का पार्ट 3 भी है, लेकिन हम अभी मैं तुम्हें 2 तक ही दूंगा, 3 हम आगे प्लान करेंगे अगर कुछ ना हुआ, क्योंकि मुझे और भी चीज़ों के, जैसे सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ के आ रहे हैं तो वो 2 टॉपिक है। सबसे पहला है इंटरमीडिएट टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो। इसके सबसे ज़्यादा कमेंट भरे पड़े हैं इंस्टा पे, यूट्यूब पे, कि भाई इस पे वीडियो लाओ। दूसरी चीज़ इंस्टीट्यूशनल, वो क्या नाम है तुम्हारे उस टॉपिक का यार, कौन सा लेवल है वो, इंस्टीट्यूशनल लेवल। अरे वो मंथली कैंडल में लास्ट जो रहता है, बाइंग कैंडल लेफ्ट वाली, क्या बोलते हैं उसको, अ, जो भी बोलते हो, मैं मुझे मेरे माइंड पे है, लेकिन वो ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है। मंथली इंस्टीट्यूशनल लेवल, हाँ इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो, सॉरी। वो थोड़ा लेवल्स पे मैं कोई तैयार, मैं डायरेक्ट ऐसे बोल रहा हूँ ना, मेरी कोई स्क्रिप्ट है ना कुछ, तो हो जाता है, ठीक है, ऊपर नीचे कुछ नहीं। तो जो, फिर भूल गया मैं। हाँ, तुम समझ गए होगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो वो 2 चीज़ों की मेरे पास सबसे ज़्यादा डिमांड आ रही है कि भाई वो 2 टॉपिक पे बहुत ज़्यादा वीडियो बनाओ। तो देखो, वो वीडियो भी आ जाएंगी, लेकिन तुम फिर ये कमेंट करने ना लग जाना कि भाई तुमने इससे देख के बनाया हुआ है, उसने ये वीडियो बना दी है, तुम एज इट इज़ कॉपी पेस्ट। देखो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कॉपी पेस्ट का तुम्हारे, तुम फालतू की चीज़ साले कमेंट करते हो और खून जलाते हो फालतू का मेरा। चलो अब इधर समझो कि मैं चीज़ों में क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तुम नियम समझो कि ये जो दूसरा वाला सीआरटी किस तरीके से वर्क करता है। तो मैं एक तरफ पुराना वाला सीआरटी और दूसरी तरफ जो मेरा नया सीआरटी है, नया सीआरटी मतलब सीआरटी पार्ट 2 है, उसको भी लगा दूंगा। दोनों का कंपैरिजन एक बार देख लेना। तो सबसे पहले सीआरटी पार्ट टू के बारे में बताता हूँ। मान लो की बात, ये एक कैंडल है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। ये एक कैंडल है और ये कुछ इस तरीके से चले आ रहा है, पीछे से कुछ ऐसा चलते हुए आ रहा है। नीचे यहाँ पे एक और कैंडल है। मैं तुम्हें पूरा एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बता रहा हूँ, ठीक है। और मान लो की बात, ये अपनी बुलिश कैंडल है, सारी की सारी जो कैंडल है ये बुलिश हैं। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, ग्रीन कलर दे देता हूँ।
ये तीनों जो मेरी कैंडल हैं उसको मैं ग्रीन कलर, ठीक। तो ये तुम्हारा एक लेग है, तो ये लेग कहाँ जा रहा है तुम्हारा? ये क्या हो गया? भाई कुछ भी हो जाता है आजकल यार। वो माफ़ी चाहता हूँ अगर तुम्हें कुछ साउंड वगैरह पे नॉइस वगैरह आ रही हो तो यार माफ़ करना, क्योंकि मैं अभी स्टिल अपने सेटअप पे नहीं हूँ, मैं थोड़ा बाहर हूँ, ठीक है। तो थोड़ा अगर कुछ नॉइस वगैरह आए तो समझ लेना, ठीक है। तो देखो इस तरीके से अपना एक लैग है, ठीक है। अब होता क्या है, या तो ये ऑल टाइम हाई पे हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये कि यहाँ पे कोई पीओआई हो, कोई भी हायर टाइम फ्रेम का पीओआई। मान लो कि बात यहाँ पे एक हायर टाइम फ्रेम का पीओआई आ गया, ये तुम्हारे हायर टाइम फ्रेम का एक पीओआई है, ये, ठीक समझ रहे हो, ये है हायर टाइम फ्रेम पीओआई। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हायर टाइम फ्रेम पीओआई, ठीक। कंफ्यूजन तो नहीं है ना? एच टी मतलब हायर टाइम फ्रेम, और जो पी ओ आई है वो पी ओ आई तो है ही, ठीक। या कोई एफ पी जी या कोई ऑर्डर ब्लॉक, जो भी तुम्हारा एक्स वाई जी, मेरे को कोई मतलब नहीं, या कोई लिक्विडिटी पूल हो सकता है तुम्हारा, ठीक। अब क्या हो, जो मेरी ये वाली कैंडल है, ये नॉर्मल जस्ट कुछ इस तरीके से बनी, नॉर्मल कैंडल, लेकिन स्टिल इसने टैप नहीं किया हुआ, ये एक सिनेरियो है। कर भी दे तो कोई मसला नहीं, चलो टैप कर दी या नहीं भी करी तो कोई मसला नहीं, कुछ भी ले लो, करी ना करी वो कोई बड़ा मसला नहीं सीआरटी पर, ठीक। क्योंकि मैन वो चीज़ नहीं होती, ठीक। अब क्या हुआ, अगली कैंडल बनी यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ये कैंडल जो है मैं इसको बियरिश कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं एक बियरिश रखना चाहता हूँ, बुलिश भी होगी तो कोई खास मसला नहीं। अब क्या हुआ, ये कैंडल यहाँ पे ओपन होगी, यहाँ कहीं पे मान लो ये प्राइस यहाँ पे अगर बंद हुआ कुछ, यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। ये कैंडल यहाँ पे ऊपर होगी और चलने लगी, ऊपर नीचे चलेगी। अब मान लो कि बात वो ऊपर गई, ऊपर गई और इसके हाई की लिक्विडिटी ले ली, तो मैं इसके हाई पॉइंट को मार्क कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक। ये हाई वाला पॉइंट अपना, इसको मैं लाइन को थोड़ा दूसरा कलर, दूसरा डैश डैश दे देता हूँ, ठीक। ये डैश डैश वाली जो लाइन है, और प्रीवियस डे कैंडल, प्रीवियस कौन सा, ये वाला, क्योंकि ये वाला आज के दिन अपना चल रहा है। फिर ऊपर गया, इसके लो को स्विप किया और देन नीचे आके कुछ इस तरीके से क्लोज हो गया। तो कैंडल तुम्हारी कैसी बनी, कुछ इस तरीके की, सी, इस तरीके की तुम्हारी कैंडल बनी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? प्रीवियस डे लिक्विडिटी स्विप और कैंडल क्लोज। अब क्या होगा, पिछले वीडियो के हिसाब से तुम्हारी ट्रेड का टारगेट कहाँ तक बनता है, ये तुम्हारा लो, इसको मैं रेड कलर दे देता हूँ। तुम यही करोगे ना, तुम यही करोगे, पीओआई पे दोस्त टैब है, और अब जो है यहाँ का जो भी पीओआई या सेलिंग वाला पार्ट है, डन सेल। ये गलती तुम्हें नहीं करना है इस पे। इसमें तुम्हें ध्यान रखना है कि भाई पीओआई आया हुआ है, लेकिन ओवरऑल टारगेट मेरा आपका है या मेरे बायस आपके हैं, ये तुम्हें भूलना नहीं है। ये तुम्हें भूलना नहीं, क्यों? क्योंकि तुम अभी, मैं क्या बोला कि अभी तुम बाय साइड में हो और यहाँ खाली एक हायर टाइम फ्रेम का पीओ आया हुआ है, लेकिन ओवरऑल इसको स्टिल कहाँ जाना है, अप साइड, ऊपर जाना है। तुम्हारे बायस जो हैं वो स्टिल बुलिस के हैं इस कंडीशन में। कंडीशन ध्यान रखना, बुलिस बायस है लेकिन सीआरटी बेयरिश है, समझ रहे हो? तो इस कैंडल में क्या होगा, तुम्हारा टारगेट क्या बनेगा इस कैंडल में, क्या होगा, ये जो कैंडल बियरिश तुम्हारा लिक्विडिटी स्विप करके क्लोज हुई है, इसका जो भी लास्ट सेलिंग वाला पार्ट होगा, अगला कैंडल आएगा, जो भी, मैं उसको बुलिस बियरिश नहीं देता, मैं उसको अदर कलर दे देता, मुझे नहीं पता ये कैसी क्लोज होगी। मे बी बुलिस क्लोज हो सकती है, मे बी बियरिश क्लोज हो सकती है। तो क्या करेगी, प्राइस यहाँ यहाँ कहीं खुलेगी, यहाँ अगर प्राइस खुला तो तुम्हें दो सिनेरियो से ट्रेड मिल सकते हैं। सिनेरियो नंबर वन, या तो वो अपसाइड जाए कुछ इस तरीके से, इस जगह का लास्ट पीओआई ले ले, यहाँ का लास्ट पीओआई ले और देन गिर जाए, तो टारगेट बनता है इसी का लो, ना कि इसका लो। समझ रहे हो? मैं कैंडल का नाम दे देता हूँ,
ये कैंडल ए है और ये कैंडल टी है। ठीक, तो मान लो एक कैंडल जो है उसने टी कैंडल के हाई को स्विप कर लिया, तो पिछले सीआरटी के हिसाब से जो टारगेट बनता है वो बनता है टी का लो, कैंडल नंबर टी, कैंडल संख्या टी, टी का लो टारगेट बनता है। लेकिन अगर सीआरटी बेयरिश हो, बायस स्टिल बुलिश के हों, आई होप कि तुम समझ रहे होंगे, बायस बुलिश है, जाना ओवरऑल ऊपर है, ये खाली टेम्पररी हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से इसमें खाली नीचे करेक्शन आया हुआ है, लेकिन जाना अभी भी ऊपर है। उस कंडीशन में जो सेलिंग का टारगेट बनता है वो तुम्हारा ए का लो बनता है, ना कि टी का लो। समझ रहे हो, कैंडल नंबर जो ए है, कैंडल ए कैंडल जो है उसका लो बनता है। अरे यार ये हो क्या रहा है यार, बड़ा, समझ रहे हो, तो टी का लो नहीं, ए का लो बनेगा। इस कंडीशन पे दो दो चीज तुम्हें देखने मिल सकती है। अगर मान लो की बात, ये कैंडल क्लोजिंग ऐसे ना होकर के ऐसे होगी, मतलब विक वाला पार्ट बहुत कम रहेगा और बॉडी जो रहेगी वो, मतलब मैंने पता था ना, ओपन लो हाई क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज, तो इसमें जो क्लोजिंग होगी वो लो वाले पार्ट के पास ही होगी। मतलब देखो, कैंडल इतनी सी है, ये कैंडल पूरी, और ये इसका लो है और बॉडी यहीं पे क्लोज हो गई, तो अगली जो कैंडल है ना वो प्यार से आएगी, इसका लो उठाएगी, इस कैंडल का क्या उठा, लो, और यहां से बुलिश चली जाएगी। क्यों, एक पीओआई यहाँ पे भी बन गया तुम्हारे, इसीलिए। ये तुम्हारा पहला सिनेरियो रहेगा, सिनेरियो नंबर 1, सिनेरियो नंबर 1। और दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है तुम्हारे कि ये कुछ इस तरीके से क्लोजिंग दे, कुछ इस तरीके से क्लोजिंग दे। तो इस केस में क्या होगा, तुम्हारे जो कैंडल बनेगी तुम्हारी, दोस्त बाद में आना, देखो जो नेक्स्ट कैंडल तुम्हारी बनेगी वो क्या करेगी, ये यहाँ पे अगर कोई लास्ट पीओआई होगा या सेलिंग वाला पार्ट, उसको डन करेगी, और देन नीचे इसका लो उठाएगी, थोड़ा सा रिट्रेस, जैसे ही लो उठाएगी मतलब जो टारगेट बनेगा वो लो तक का बनेगा इस पीओआई से। देखो कैंडल कहाँ ओपन होगी, इस जगह ओपन होगी, तुम्हें पता है लास्ट पीओआई यहाँ तक के लिए, यहाँ कहीं इसका लास्ट पीओआई है, तुमने मार्क करके रख लिया, कैंडल यहाँ पे चालू होगी क्योंकि अगले दिन की क्लोजिंग यहाँ थी, तो ओपन भी यहाँ कहीं होगी। अब वो धीरे धीरे चलेगी, धीरे धीरे चलेगी, धीरे धीरे चलेगी, अप साइड जाएगी, यहाँ का जो लास्ट पीओआई है वो डन करेगी, देन सेल साइड, सेल साइड आई, जैसे इस कैंडल की लिक्विडिटी उठाएगी, सेलिंग का काम खत्म। अब या तो वो यहीं पे बंद हो जाएगी जहाँ कहीं आसपास पूरा दिन लगा करके, या तो कुछ डोजी टाइप क्लोज हो जाएगी, या तो स्टिल बुलिश क्लोज हो जाएगी, और ओवरऑल अगली कैंडल आके अप साइड, ना कि डाउन साइड। अब तुम ये नहीं बोल देना कि भाई 1 2 3 3 कैंडल स्विंग और देन फोर्थ एक्सपेंशन, ये गलती दोस्त यहाँ नहीं करना, ये गलती यहाँ नहीं करना। तुम्हारे स्टिल बायस बुलिश ही है, ये टेम्परेरी बियरिश हुआ हुआ समझे तुम मैं क्या कह रहा हूँ, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो ये हो गया तुम्हारे, जब तुम्हारा सिनेरियो बुलिश हो और ओवरऑल बियरिश। पिछले वीडियो में क्या हुआ था, पिछला जो अपना सीआरटी था उसमें कुछ इस तरीके का फॉर्म हो रहा था। देखो मैं नया तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है, दोनों में कंपैरिजन, ताकि तुम इजीली चीज़ों को समझ पाओ। मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारे को बार बार डाउट आए। ठीक है, मैं डाउट चाहिए नहीं मेरे को तुमसे, एक बार में कॉन्सेप्ट दोस्त क्लियर। ये कैंडल, दूसरी कैंडल, देन तीसरी कैंडल, हाई स्विप, कलर चेंज कर देता हूँ, ये वाला कलर और
डैश डैश वाली लाइन। आई होप कि तुम्हें दिख रहा होगा। और टारगेट इसका ही है। ठीक, ये CRT पहला मॉडल था, CRT पार्ट 1 का। और CRT पार्ट 2 का मॉडल कुछ इस तरीके से है। दिखने में दोस्त सब कुछ सेम है, बस नज़रिए नज़रिए का अंतर है। अगर तुमने नज़रिए को ही भूल गए या नज़रिए को ध्यान नहीं दिया या चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, तुम फंस जाओगे। और उसके लिए दोस्त मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। समझ रहे हो? नियम भूल जाओगे कि कहाँ क्या होना है, तो ओवरऑल चीज़ तुम्हारी ख़त्म हो जाएगी। देखो, बस इतना खेल है। ये बुलिश, देन ये कुछ भी हो सकती है। ये कैंडल मैं इस कलर की दे देता हूँ। मुझे पता है ये बुलिश रहेगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि बुलिश या BRS रहे। कंडीशन कंडीशन पर डिपेंड है। देखो, अब तुम मुझे बताओ, ये सिनेरियो और ये सिनेरियो, क्या अंतर दिख रहा तुमको? बताओ, क्या दिख रहा तुमको? तुम बोलोगे भाई ये भी सेम फॉर्मेशन है, ये भी देखो, फॉर्मेशन दोनों का देखो, अंतर बताओ मेरे को। दोनों सेम है, एक CRT पार्ट 1 है, एक CRT पार्ट 2 है, लेकिन दोनों में तुम मुझे अंतर बताओ कि कहाँ अंतर कहाँ आ रहा है। देखो दोस्त, एक बार मैं पैरेलल पे रख के समझाना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं पैरेलल पे रख के नहीं समझाया ना, तुम्हारे दिमाग का फ्यूज उड़ जाना है। देखो, ये जो कंडीशन है तुम्हारी, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है? कुछ इस तरीके से देखो, ये जो कंडीशन है, इसमें तुम्हारे बायस स्टिल बुलिश हैं। इसका की लेवल अपसाइड के लिए है। ठीक, ये ओवरऑल ऊपर जाना चाहता है, लेकिन यहाँ पे कोई हायर टाइम फ्रेम का POI आने की वजह से ही नीचे हो गया। बस ये इसका है। समझ रहे हो? और इसका सिनेरियो क्या है कि भाई, तुम्हारा जो मार्केट का ट्रेंड है वो डाउन है, और मार्केट अपसाइड आया है एक POI को डन करने के लिए, और ओवरऑल जाना कहाँ चाहता है? नीचे। ये लो, ओवरऑल जाना कहाँ चाहता है? नीचे। बायस नीचे, तो CRT पूरा डन होगा, मतलब जिस कैंडल का हाई ग्रैब हुआ उसी कैंडल का लो। लेकिन CRT अपोजिट, मतलब देखो, ये BRS CRT है और बायस भी BRS है। दोनों BRS हैं। देखो, दोनों कंडीशन में बायस BRS है। जिस कंडीशन में बायस भी BRS बने, CRT भी BRS बने, उस कंडीशन में क्या होगा? जिसका हाई स्विप हुआ है उसी का लो स्विप होगा। और अगर बायस बुलिस बायस बुलिस और CRT BRS, तो जिस कैंडल ने अपने प्रीवियस कैंडल का हाई ग्रैब किया उसी का लो ग्रैब होगा। समझ गए? अब इतना तो हो सकता है यार कि मैंने तुम्हें बुलिस बता दिया, तो तुम्हारा होमवर्क है कि तुम BRS खुद से कर लो। आई होप कि तुम समझ रहे होगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। देखो, मैंने बहुत अच्छे तरीके से CRT बताया है, और ये दो अलग अलग पार्ट 2 था CRT का, तो एक ये भी ज़रूरी था, क्योंकि ये भी तुम्हें बहुत जगह देखने मिलेगा, और तुम यहाँ पे नहीं फंसना, नहीं तो तुम इसके चक्कर में ऐसे लेते फिरोगे हर जगह। चलो, अब मैं तुम्हें कुछ गोल्ड में बता देता हूँ, ठीक है? कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ। देखो, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहता, ठीक है? ये हाल ही के दिनों का है, आज 11 सितंबर है, और मैं तुम्हें 11 सितंबर का ही, मतलब 1-2 दिन पहले का या
एक हफ्ते पहले का या अच्छा 1 महीने पहले का एग्जांपल बताना चाहूँगा, ठीक है। ये डेली टाइम फ्रेम है, ये डेली और 4 आवर पे तुम यूज़ करना जो मैं सीआरटी बता रहा हूँ, क्योंकि वीकली के लिए मैं एक पर्सनल सीआरटी का मॉडल लेकर के आऊँगा कि वीकली में सीआरटी कैसे यूज़ करते हैं। क्योंकि कई बार लिक्विडिटी ना लेकर के खाली लास्ट पीओआई से निकल जाता है, समझ रहे हो। कई जगह लिक्विडिटी ना लेकर के लास्ट पीओआई से निकल जाता है, काफ़ी जगह तुम्हें वैसे सीआरटी देखने मिलेंगे डेली टाइम फ्रेम, ठीक। मैं तुम्हें अभी भी स्टिल बोल रहा हूँ कि तुम इसको डेली और 4 आवर पे यूज़ करना। इस कैंडल ने इसके हाई को ग्रैब किया, ये लिक्विडिटी ग्रैब, इसको मैं स्विप दे देता हूँ, स्विप हुआ। तुम मुझे बताओ, बायस बुलिश है इस केस में, लेकिन सीआरटी बेयरिश बना हुआ है, तो क्या डन होगा दोस्त, बताओ। इसका लो, अब मैंने यहाँ पे तुम्हें 2 सिनेरियो बताए हुए थे, इसका लो मैं यहाँ तक कर देता हूँ, ठीक। ये डन होना है। अब मैं इस दिन में हूँ, मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। मैंने तुम्हें 2 सिनेरियो कौन कौन से बताए थे। अगर ये पहले लो ले लेता है तो तुम्हें बाइंग की ट्रेड प्लान करनी है, पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो कि अगर ये हाई की तरफ जाता है तो तुम्हें सेल प्लान करना है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन देखो, अब तुम बोलोगे अनुदीप भाई तुमने बोला था फोर्थ कैंडल अपसाइड निकल जाएगी, दोस्त हर्डल जो इसे नीचे धकेलता है, तुम्हें वो भी देखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर रीड करना पड़ेगा, समझ रहे हो। कुछ तुम्हें तो खुद से भी करना पड़ेगा, हर समय एक जैसी चीज़ नहीं होती, ठीक। ये दिख रहा है तुम्हें सब बराबर तरीके से। ये वाला जो पार्ट है मेरे उसमें वो डेली ब्रेक वाला नहीं आ रहा, जस्ट मिनट यार, मैं वो लगा लेता हूँ, सेशन ब्रेक, ये लो, ठीक। तो तुम्हें डे के हिसाब से समझ लो, इस डे ने लिक्विडिटी स्विप करी और डाउन साइड क्लोजिंग हुई। लेकिन देखो, एशिया खुला और एशिया ने खुलते ही साथ क्या किया हुआ है, इसके लो की लिक्विडिटी ग्रैब की हुई है, लिक्विडिटी ग्रैब। तो अब तुम क्या सोचोगे कि भाई लो तो मेरा एशिया खुलते से ही डन हो गया। एशिया आया, एशिया क्या बोलता है कि भाई पीओआई डन होता है, एक लिक्विडिटी से दूसरे लिक्विडिटी तक जाता है, गया पीओआई लिया, ये लिक्विडिटी डन, आधा बियरिश और आधा बुलिश रहा हमारा एशिया, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। 5 मिनट जो अपना मैं ट्रेड प्लान करने के लिए तो मैं बोलता हूँ कि 5 मिनट में ट्रेड प्लान करो, ठीक। देखो, अब तुम्हें पता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाला है। तुमने एक डिस्प्लेसमेंट देखा, कुछ खास डिस्प्लेसमेंट में था नहीं, डाउन साइड आया तुम्हें, लेकिन यकीन देखो बायस बुलिश हैं इतना कन्फर्म है दोस्त, हमेशा इस पे ध्यान रखना कि बायस बुलिश हैं, ठीक। और जहाँ पे भी इंटरनल एक्सटर्नल वाली तुम्हें एंट्री मिलती है, बहुत वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट एंट्री होती है। यहाँ तुम्हारा CISD हुआ, तुम यहाँ से ट्रेड के लिए प्लान किया, तुमने तुमने यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन प्लान करी इस जगह से, स्टॉप लॉस स्विंग के बिलो, ठीक। टारगेट जो भी तुम्हारा 1:3 तुम रखते हो, जो भी तुम रखोगे वो तुम्हारा जाना कहाँ तक है। देखो, ये बताएगा तुम्हारा ये लेफ्ट साइड का स्विंग, कि यहाँ रोकने वाला क्या पार्ट है, मार्केट में न्यूज़ कैसा है, DXY कैसा परफॉर्म कर रहा है। ऐसा नहीं कि तुम डायरेक्टली लिक्विडिटी मार्क कर दिए, नहीं दोस्त, हर कंडीशन में तुम्हें लिक्विडिटी मार्क नहीं करके चलना है, नहीं तो तुम फंस जाओगे, समझ रहे हो। मैटर करता है तुम्हारा DXY में क्या चल रहा है, DXY स्टिल बुलिश है बियरिश है, सही। ये कंडीशन कह रही है तो क्या बोलूँ, इसकी कहानी थोड़ी अलग है, लंबी लंबी कैंडल है, बियरिश है मतलब अपसाइड जाएगा, मतलब उसमें अपन यहाँ कहीं होंगे ये दिन, ये बुलिस वाले लेग में अपन होंगे, मतलब इस दिन बुलिस था तो इसलिए गोल्ड गिर रहा था जहाँ तक मे बी,
देखो मैं 1 वीक से ट्रेड नहीं किया हूँ, ठीक है, मुझे नहीं पता कि हाल ही के दिनों में अभी फ़िलहाल सच बताऊँ तो क्या हुआ है। ठीक, हर्डल कहाँ से चालू होता है? पीओआई तुम्हारा, तुमने टारगेट रखा ये पीओआई तक का, ठीक, क्योंकि जब तुम्हें पता है कि भाई ऊपर पीओआई है तो उससे आगे नहीं जाने का, 1:4 तुम्हें मिल गया, तुम्हारा कहानी खेल ख़त्म हो जाना चाहिए। समझ रहे हो? ईजी, तुमने ये वाली ट्रेड कैप्चर करी किसके बेस पे? सीआरटी के बेसिस पे। समझ रहे हो? सीआरटी के बेसिस पे। मैं तुम्हें कुछ वो नहीं बता रहा हूँ उटपटांग सेटअप या ये कर लो वो कर लो, ईएमएफ ईएमआई कुछ नहीं, ना बोलेंजर बैंड ना कुछ नहीं। एक इजी कि भाई तुमने सीआरटी के थ्रू स्ट्रक्चर को कैसे समझा, तुमने देखा कि भाई डेली टाइम फ्रेम में बायस बुलिस हैं, सब चीज़ बुलिस हैं, मार्केट अपसाइड के लिए ट्राई कर रहा है, इसने इस कैंडल के हाई को ग्रैब किया हुआ है, तो आने वाली कैंडल या तो अगर देखो इसमें सिनेरियो देखो, विक बहुत छोटी सी है और विक के पास ही क्लोज हो गया है, ठीक, ये तुम मुझे बताओ, ये अगर मैंने किसी से कॉपी पेस्ट किया है तो इतनी डिटेलिंग में किसने बताया? तुम मुझे अभी कमेंट करके बताओ, किसने बताया तुम्हें इतनी डिटेलिंग में, मेरे को बताओ। किसी यूट्यूबर ने बताया, किसी प्राइवेट मेंटरशिप पे है तो भी बताओ। जो तुम नाम लेते रहते हो ना इधर उधर का कि तुम उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर रहे हो फलाना ढिमकाना, तुम मेरे को अब भी बताओ कमेंट कर करके कि किसने तुम्हें इतने डिटेलिंग में बताया है कि दोस्त अगर इसमें इतनी सी विक रहेगी तो पहले लो डन होगा, और अगर ऊपर तक होगा तो पहले हाई लेगा देन लो लेने आएगा। किसने बताया इतनी डिटेलिंग में? लेकिन नहीं, तुम तो खैर छोड़ो। ठीक, तो ये एक मॉडल हुआ अपने सीआरटी का। अब ये भी एक मॉडल बन सकता है अगले दिन के लिए, इस कैंडल ने अगर ये क्लोज हो जाती है तो इस कैंडल ने इसका लो स्विप किया, अब मैं हाई के लिए कहाँ तक जा सकता हूँ? इस कैंडल तक क्या जा सकता हूँ मैं? जा सकता हूँ। देखो देखो दोस्त, जो भी तुम एनालिसिस करते हो, ठीक, वो तुम्हारी 100% सही नहीं हो सकती। मैं भी आज बोल दूं कि यहाँ तक चला जाएगा और कल मान लो यहाँ के लास्ट पे जो भी कोई पार्ट होगा या कुछ भी लेकर के गिर जाए, तो ये ज़रूरी नहीं है भाई कोई न्यूज़ का डेटा आ जाए या कल नेगेटिव न्यूज़ आ जाए या गोल्ड के लिए नेगेटिव वो न्यूज़ और यहाँ तक जाए ना और गिर जाए। तो किसी दूसरे के एनालिसिस पे भरोसा मत करो, अपना एनालिसिस करो, ठीक। ये मेरा व्यू है पर्सनली। अगर मान लो, देखो मैंने तुम्हें बोल दिया कि देखो तुम्हें यहाँ तक जाते हुए दिखाई देगा और सडनली कोई मार्केट में ऐसी न्यूज़ आ गई कि गोल्ड यहाँ तक पहुँचा ही नहीं है और यहाँ से धड़ाम से गिर जाए, मान लो एक सपोज एक एग्जांपल बता रहा हूँ, तो मेरे को गाली देना चालू कर दोगे, अनुदीप भाई तुमने बताया था और यहाँ तक गया नहीं, ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना। देखो ये मार्केट है, ठीक है, यहाँ या तो कोई 100% सही नहीं होता अगर हर समय पल पल, लेकिन अगर मेरा व्यू है कि भाई यहाँ तक जा सकता है, तो मेरा व्यू ये भी है कि उस टाइम पे मैं देखूंगा कि भाई मार्केट का सिनेरियो यहाँ जाने का मुझे लग ही नहीं रहा, मैं बैठा था लेकिन मैंने प्लान चेंज कर लिया। समझ रहे हो? देखते हैं ये कैंडल अगर क्लोज होगी तो अगले दिन हम बाय बाय का प्लान करेंगे, ठीक है, इस वाले पोर्शन से मैंने बता दिया, लेकिन उस कंडीशन पे जब हमें एक बढ़िया डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। कैसे में? जब ये कैंडल देखो सेलिंग पे रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, क्यों रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन? हर्डल है, अपसाइड निकालना है, एक कैंडल पे निकालेगा। कल का दिन थोड़ा बियरिश, आधा बियरिश या आधा बुलिश रह आधा बियरिश और आधा बुलिश हो सकता है कल का दिन, या तो इसके नीचे की लिक्विडिटी उठाए क्योंकि जिस तरीके का प्राइस एक्शन क्लियर कर रहा है एलआर, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ये भी है। तो जरूरी नहीं, ये एक व्यू है कि भाई यहाँ तक जा सकता है, लेकिन उसके साथ साथ मैं इसको भी तो नहीं भूल सकता कि भाई एलआर बना रहा है यहाँ पे, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्लियर करेगा, यहाँ नीचे की लिक्विडिटी में भी जब ये क्लियर करने आए तो इसके लिए फिर ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बन जाएगी, फिर मैं इस पार्ट को मार्क कर लूँगा कम से कम यहाँ तक। तो ये डिपेंड करता है मार्केट का फ्रेमवर्क पे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ये मार्केट का फ्रेमवर्क है। चलो देन अपन आगे आता है, अगर डेली पे और कोई एग्जांपल मिलता है देन 4 आवर पे एक दो एग्जांपल बताता हूँ और छुट्टी, ठीक है। रात के तभी 10:11 हो रहे हैं, ठीक है, और तुम्हें लेक्चर भी चाहिए पड़ेगा। अब सेम ये अपना बुलिस वाला है, ये बियरिस का बता दिया कि अगर भाई बायस स्टाइल बुलिस के हों लेकिन सीआरटी बियरिस हो तो क्या होता है।
और ये अपना पुराना वाला कि भाई बायस भी बुलिश, सीआरटी भी बुलिश, तो क्या होता है ये बुलिश बुलिश, ये बुलिश बेयरिश। और अगर मैं तुम्हें बताऊं, बायस बुलिश और सीआरटी बेयरिश, 1 आवर में, 1 आवर कह रहा हूँ, उसमें तुम्हारा ढूंढना भी तो काफ़ी मुश्किल है। फोर आवर में काफ़ी एग्जाम्पल मिल जाएंगे। डिलीट का ऑप्शन कहाँ है यार? ये देखो, एक एग्जांपल है, तो मैं मिलते रहेंगे ऐसे एग्जांपल, ठीक है। इस कैंडल ने इसके हाई को ग्रैब किया, स्विप करके बॉडी क्लोज, देन अगली कैंडल आई, इसी कैंडल का लो ले लिया, ठीक। इस कैंडल ने इसके हाई को ग्रैब किया, ये ग्रैब, अगली कैंडल आई और इसका लो ले गई। अब तुम बैठे रहते यहाँ पे कि भाई मेरे इस कैंडल का लो डन होगा, मेरे इस कैंडल का लो डन होगा, और मार्केट यहीं से बूम, समझ रहे हो। लेकिन मुझे तुम्हें थोड़े बहुत टिप्स दिलाने हैं अभी, क्योंकि इतना ही काफ़ी मुश्किल है। तुम्हें 80 पिप के आसपास मिल जाता है, इतना ही दिलाना है अभी। तुम देखो, मैं तुम्हें सपने नहीं दिखा सकता कि तुम 1000 पे पकड़ लोगे, 2000 पे। भाई तुम 60 से चालू करो, 50 से चालू करो, आज तुम 50 पे पकड़ो, कल तुम 100 पे पकड़ लोगे। लेकिन अब मैं तुम्हें डायरेक्ट बोल दूँ कि नहीं अब तुम तो सीधा जाओ और सीधा समुद्र पे गोता लगाओ, तो गलत बात है ना। तुम थोड़ी स्विमिंग पूल में तैयारी तो कर लो। तुम धीरे धीरे प्राइस को समझना तो चालू कर दो। तुम पहले 25 30 पे, 40 50 पे, 60 70 पे, धीरे 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 गेन करो। देखो थोड़ा मैं अपने मोबाइल के इंटरनेट से चला रहा हूँ, इसलिए थोड़ा काफ़ी समय से इंटरनेट भी स्लो है। ले, कौन सा पार्ट था वो? ये वाला पार्ट था, ठीक, ये वाला पार्ट था। हुआ क्या कि ये जो भी 4 आवर की कैंडल थी, 4 आवर की कैंडल में यहाँ पे स्विप वाला पार्ट था, ये स्विप हुआ था, और ये अगली कैंडल, ये थोड़ी रेंज बनी हुई थी, ये वो रेंज वाली कैंडल, देन अगली कैंडल आई लोली और अपसाइड, यही हुआ था ना, यही हुआ था ये कैंडल। ये अगला दिन यहाँ पे एशिया कहाँ चालू हुआ, एशिया यहाँ कहीं पे चालू हुआ। तो तुम्हें एशिया में वो वाली ट्रेड तो नहीं मिलती, लेकिन एशिया में तुम ये एक्सपेंशन जरूर कैप्चर कर लेते, क्योंकि इसका लो डन होते से ही मार्केट अपसाइड बूम, समझ रहे हो। और ये एशियन इस समय चालू नहीं हुआ था, लेकिन मेरा काम है ट्रेड बताना, लेकिन तुम्हारा काम है इस समय पे ट्रेड नहीं करना। तो तुम ये सेलिंग में जा सकते थे, और इसके बाद की है बाइंग, एशिया की बाइंग। एक दो दूसरे चार्ट भी देख लो, कुछ करेंसी पेयर के, और या बाकी कुछ के। यूरो सीएडी, यूरो, यूरो जेपीवाई, जीबीपी यूएसडी में देखते हैं, क्योंकि मैं जेबीपी काफ़ी ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। देखो मेन मसला यार, सच बताऊँ तो इंटरनेट का है, क्योंकि काफ़ी समय हो गया, करीबन 1 वीक हो रहा है, और काफ़ी, मैं बता रहा हूँ, बहुत बहुत रद्दी चल रहा है इंटरनेट। इंटरनेट की कनेक्शन यार इतनी रद्दी है कि मैं क्या बताऊँ।
ठीक है, चालू हो चुका है अपना। हाँ, ये मेरी एनालिसिस थी। ठीक है, मैं ज़्यादा कुछ खास मार्क नहीं करने की ट्राई करता कि मैं अपने चार्ट को बहुत सुंदर रखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखो, बायस स्टिल बुलिश, लेकिन सीआरटी बेयरिश। क्या करना चाहिए? ड्राइंग रिमूव, सीआरटी बना, टारगेट लो का। छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, समझते हैं कि ये पहले ऊपर गया या नीचे। 5 मिनट। देखो, मैं डायरेक्ट 5 मिनट में इसलिए आता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि क्या हुआ होगा और क्या नहीं हुआ होगा, लेकिन तुम्हें नहीं पता अभी कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। तो तुम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों का एनालिसिस किया करो। ठीक, जो भी हुआ है इस दिन के अंदर हुआ है। किस दिन? ये जो अपना एक दिन है, एशिया लंदन न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क लंदन क्लोज, ये दिन था। इस दिन 9 तारीख ने अपने 8 तारीख की लिक्विडिटी ग्रैब करी, और जो भी हुआ वो 10 तारीख में हुआ। तो 10 तारीख में जो लो बनता है वो इसी का लो बनता है, जो कि कुछ ये रहा। ये है शायद लो, ये है लो। डेली में देख लेते हैं एक बारी। ये है लो। और जैसे यहाँ का लास्ट पीओआई, जो मैंने बोला था कि अगर विक छोटी सी है तो विक छोटी सी है, पहले लो लिया होगा। से सबसे पहले मार्केट खुलते सही लो उठा लिया है। ठीक, अब जाना कहाँ तक है? सबसे बड़ा मसला जीबीपी के साथ ये है कि ये एसएमटी क्रिएट करता है यूरो के साथ पे। तो अगर तुम जीबीपी ट्रेड करते हो या सोच रहे हो करने की, तो तुम्हें यूरो को भी देखना पड़ेगा कि यूरो में क्या है, और यूरो के साथ डीएक्सवाई को भी देखना पड़ेगा कि क्या है। तब तुम ये ट्रेड कर सकते हो, नहीं तो तुम इसको ट्रेड नहीं कर सकते। बहुत दिमाग ख़राब कर देने वाली जो जो इतने लंबे लंबे मूव आते हैं ना, ये खैर ये तो न्यूज़ का है। जैसे जीबीपी में जो यहाँ हुआ हुआ है, जो मैं तुम्हें बता रहा था। इंटरनेट का बहुत इशू है। सी, तुम्हारा ये हर्डल वाला पार्ट यहाँ से चालू होता है। ये यहाँ तक तुम्हारा टारगेट लो डन हुआ था। वापस 5 मिनट। ये क्योंकि ये जो ये वाला पूरा लैग है ना दोस्त, ये एक ऑर्डर फ्लो कहलाता है। समझ रहे हो? और ऑर्डर फ्लो से रिजेक्शन मिलेगा, मिलेगा तुम्हें रिजेक्शन ऑर्डर फ्लो से। और देन एक बार ऑर्डर फ्लो से रिजेक्शन, देन दूसरी बार ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बन जाती है, देन मार्केट बूम कर देता है एक बार में। जो तुम्हारा न्यूयॉर्क है पूरा एक्सपेंशन। ये भी न्यूज़ की कैंडल आई, और देन ये अपसाइड। तो मैं तो इसमें ट्रेड इस तरीके से प्लान कर दे कि ये जो तुम्हारा एशिया, तो मैं सबसे पहले जो एंट्री एशिया में मिलती, यहाँ तक तुम जाते इजीली, लंदन आता। और अगर एसएल तुमने सीटीसी यहाँ किया होता तो वो सीटीसी तुम्हारा निकाल देता। पहला पहला चीज़ देखो, जो सच है सो सच है। सीटीसी तुम्हारा जाता, या ओवरऑल अगर तुम्हारा एसएल रहता तो एसएल जाता। ठीक, फिर उसके बाद देन तुम अगर लंदन में क्लोज करते, एशिया का लो ले लिया गया था। ठीक, तो ओवरऑल जो बायस थे फिर वो आप ही के थे। कहाँ तक के लिए? तुम्हारे कम से कम ये वाले पार्ट तक के लिए, जो भी तुम्हारा 1 आवर का ऑर्डर फ्लो बन रहा था ये पूरा, वहाँ तक के लिए।
देखो जो सच है सच है भाई। अब ऐसा जा रहा तो कोई मेरी गलती से थोड़ी ना जा रहा है मार्केट में। मैं बैठ के थोड़ी ना रखा हूँ। अगर मैं ही बैठा होता मार्केट में तो क्या होता। समझ रहे हो, गया ऐसा गया, दूसरी डेट प्लान करेंगे। तो इसमें कोई शर्म संकोच की बात नहीं। मैं तुम्हें ये भी नहीं बता सकता कि भाई ये जो मेरा है ये CRT, मेरा ICT का, ये 101% वर्क करता हो। नहीं करता 101%। यहाँ ऐसा जाता तुम्हारा, या CTC निकालते, जो भी निकालते, लेकिन लॉस होता तुम्हें। मार्केट भी तुम खुद देखो किस तरीके का चॉपी है इस जगह पे। आई होप कि तुम इस वाले CRT को समझ गए होगे। अगले वीडियो पे हम या तो ITL ITH लर्न करेंगे, या इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो लर्न करेंगे, या CRT के बारे में या स्ट्रक्चर के बारे में और कुछ डेप्थ पे लर्न करने का ट्राई करेंगे। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे खुश करते हो, या मान लो अगर इस चैनल पे कुछ बड़ा होता है सब्सक्राइबर के तौर पे, कि समथिंग 5,000 के आसपास अगर सब्सक्राइब हो जाते हैं, तो मैं अनाउंसमेंट करता हूँ कि मैं तुमको फोर्थ कैंडल एक्सपेंसन का एक मॉडल दूंगा। फोर्थ कैंडल एक्सपेंसन का मॉडल तुम सोच भी नहीं सकते कितना खतरनाक मॉडल है। अगर वो मॉडल तुम सीख गए तो जो फोर्थ कैंडल होती है ना, वो तुम बिल्कुल टॉप से बॉटम से पकड़ोगे और बिल्कुल टॉप तक। फोर्थ कैंडल वो चीज़ होती है। और मैन थर्ड कैंडल भी उसमें बहुत अच्छा रोल निभाती है। मैं गोल्ड पे भी दिखा देता हूँ तुमको फोर्थ कैंडल क्या होती है। क्योंकि तुम इन चीज़ों में विश्वास करो ना करो, तुम गोल्ड पे ज़रूर भरोसा कर लेते हो। देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एक्सपेंशन, समझ रहे हो। फर्स्ट, ये इसको फर्स्ट मान लो। सेकंड, थर्ड, फोर्थ एक्सपेंशन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और थर्ड का लास्ट POI एक्सपेंशन। और एक्सपेंशन उस खास जगह से ही आता है। अगर मार्केट उस खास जगह तक नहीं पहुंचा है, एक्सपेंशन नहीं आएगा। समझ रहे हो, 1, 2, 3, एक्सपेंशन। और ये एक्सपेंशन का साइज़ कितना है, मे बी बीच से ही पूरा एक्सपेंशन का साइज़ है 800 पिप। और अपन अगर इतना भी पकड़ते तो 400 पिप। ये जो गिरावट आई है इस कैंडल को बस पकड़ते, पूरी कैंडल कितने की है, 400 पिप की। बीच से भी पकड़ते तो कम से कम 200 पिप। सेम, 1, 2, 3, फोर्थ कैंडल। फोर्थ कैंडल क्या है, 400 पिप की। 1, 2, 3, फोर्थ कैंडल एक्सपेंशन। 1, 2, 3, फोर्थ कैंडल एक्सपेंशन। देख रहे हो क्या हो रहा। जिस दिन जिस दिन तुमने 5,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करके दे दिया इस चैनल पे, उस दिन ये तुम्हारा, कोई फीस नहीं, फ्री में। मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूँ, इसके बदले तुमसे कुछ लूँगा भी। क्या ये, और जो तुम कहते हो भीख मांगना, कि मैं सब्सक्राइबर का भीख मांगता हूँ, मैं तुमसे पैसे तो नहीं मांग रहा कि मेरी मेंटोरशिप ज्वाइन करो। मेरा भी कुछ स्वार्थ है, उससे नहीं तो इससे कमाना, सीधी बात। कोई झूठ नहीं। भीख तो मांगूंगा सब्सक्राइबर की। लोग पैसे की भीख मांगते हैं, मैं सब्सक्राइबर की मांगूंगा क्यों, फोकट में पढ़ा रहा हूँ। और उसके बाद भी लगभग लोगों का रिप्लाई करता हूँ। रिप्लाई करने में भी कोई शर्माता नहीं हो कि मैं क्यों करूँ रिप्लाई। मेरे से जितना होता करता हूँ दोस्त। और उसके बाद भी तुम गाली देते हो। अगर तुम्हें लेक्चर पसंद आया हो, तुम कमेंट करना, और आगे किस चीज़ पे लेक्चर चाहिए, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सभी को।